अब जब मैं बात शुरू किया तो आप लोग 4-5 लोग थे और ये बहन जी इधर से आई, चेयर पर बैठे, फिर इधर आ गए। हमको लग रहा कि कुछ बोलना चाहती है। आप किसी पार्टी में हैं? जी पार्टी में है। ओहो, किस पार्टी में? आरजेडी से है। अरे सही पार्टी आप नहीं पकड़ेगी, सही है? एकदम सही पार्टी है। इससे सही पार्टी कौन हो सकता है? जो सामाजिक न्याय करता हो। बाबा साहब के संविधान के जो बाबा साहब 50 में लिख के गए, आज पूरा भारत में जो शहर जमीन पर संविधान को नहीं उतारा हो वो माननीय लालू प्रसाद जी है, जो शहर जमीन पर उतार के समाजवाद स्थापित कर। इससे बड़ा पार्टी कौन हो सकता है? पूरा भारत में जो पिछड़ा वर्ग था, अति पिछड़ा था, दलित था, उसको आगे बढ़ा दिया। इससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है भारत में? सबसे बड़ा कोई हीरो है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी है, जो समाज को अग्रणी समाज बना दिया। जो खटिया पर नहीं बैठता था, मुंह में आवाज नहीं था, जो चौकी पर नहीं बैठता था, न अच्छा सा कपड़ा पहन सकता, जूठा फेंका हुआ खाता था। संविधान लिखा हुआ 50 में लिख दिया, 90 में दशक में लागू हुआ। इसीलिए वो लोग क्या जंगल राज क्यों कह रहा है? जो मंगल राज था वह जंगल राज हो गया। अरे जंगल राज कर रहे थे, वो एजेंसी में से गाड़ी उठा ले गई, घर में शादी थी, वो अपहरण हो जाता था, सरेआम लोगों से फिरौती वसूली की जाती थी। ये जितने डॉक्टर नर्सिंग होम अब पटना में बन चुके हैं, ये पहले वो सब बाउंसर लेकर रहता था, सबको डर था। लड़का पूरा का पूरा इलाका पलायन कर गया, लोगों ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिया, पूरा नक्सल बेल्ट एक प्रभावित हो गया सब। जब अभी आप 50 साल के ऊपर के आदमी से बात कीजिए, कहे अभी हमको याद है वो जमाना, आप बताइए मत, तो उसका जवाब आप क्या देंगे बताइए? देखिए अभी भी डॉक्टर की हत्या हुआ है, नर्सिंग होम वो हत्या देखिए, अपराध रुकेगा नहीं। हम ये नहीं करें कि राम राज आ गया, अब यहाँ एकदम चाइना की तरह आम आदमी के पास बंदूकें नहीं है। चाइना में खाली फौज के पास है, न पुलिस के पास है, न आम आदमी के पास है, हथियार नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये अपहरण हत्या नहीं रुकेगा बहन जी, लेकिन तब भी लोगों के दिमाग में एक खौफ विपक्षी ये डालते हैं, वो 15 साल याद रखो। जो बात मैं कह रहा हूँ, ये सारे विपक्षी दल कहते हैं कि नहीं, हर रैली में उनका ही रहता है, लालू राज, जंगल राज, यही वो आपका सबसे कमजोर नस है। कोई कमजोर कड़ी नहीं है। ये जंगल राज कहने वाले जो मंगल राज था उसको जंगल राज कहा राज जा रहा है। आज करनी सेना किसकी थी? करनी सेना किसकी थी बताइए? कौन का किसको चुलचुली लग रहा था? जो छोट का अधिकार हो रहा है, अब वोट का अधिकार हो रहा है, छोट का अधिकार किसका था? ये जब जो आदमी सब दिन से सत्ताधारी था, जो आदमी सत्ता पर काबिज था, उसको लग रहा था कि छोट आ जाएगा तो मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। जो हम 4 स्तंभ से देश चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, चारों स्तंभ आपके पास है तो हल्ला आप ही न करिएगा। मीडिया स्तंभ आप ही, अभी क्या है, गोदी मीडिया हो गया। क्या न्याय है मीडिया के पास? न्याय चरित्र है? सबको नरेंद्र मोदी खरीद लिए हैं, गोदी में बैठा लिए। किसको अधिकार दिया है कि हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी से पूछ के देखे कि आप क्या कर रहे हैं देश में क्या चल रहा है? ऐसा कुछ आता है मीडिया, हम देखे तो पूछ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। आप लोग सबको एक ही तरह ये एक फैशन भी है। सुनिए ना, मोदी जी कभी आके मीडिया में बोले हैं देश के बारे में? कभी कुछ बोले हैं? नहीं ना बोले हैं। मन की बात बोलते हैं, मन की बात बोलते हैं, देश हित में बात नहीं बोलते हैं। यही भारत देश है। अभी हंगर रिपोर्ट बता रहा है कि भारत 112वां पोजीशन पर आ गया है। जो विकसित भारत था और विकसित में घोषित हो गया, ऐसा भारत होगा। पूरा डंका पिट रहे हैं जो मेरा पूरा विश्व में डंका पिटा रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। नहीं, आपका नाम पढ़ना चाह रहे थे। गीता देवी मेरा नाम है। क्या करती हैं? हम गीता देवी है, प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी के पद पर हैं, महिला में, और पूर्व के जिला पार्षद, दरभंगा जिला मेरा घर हुआ, हायाघाट विधानसभा मेरा क्षेत्र हुआ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। ये पीछे के आप हमारे कार्यक्रम के दर्शक भी ये बात नोटिस किए होंगे कि पीछे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आरजेडी में बड़ी तेज तर्रार फीमेल प्रवक्ताएं, पूरा वो डिबेट में आरजेडी की। तो ये कोई रणनीति के तहत आरजेडी ने महिलाओं को ट्रेंड किया है कि अब यही जाएंगी चैनल पर बोलने, अब लालू को और आरजेडी को अब महिलाएं डिफेंड करेंगी सबसे ज्यादा, क्योंकि आप लोग, यही बिहार है, मैं बहुत साल से आता हूँ, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ आई हैं, आपको लगा यहाँ बहस हो रही है, आप चेयर पे बैठी हैं, फिर आपको लगा कि अगवे वाले से बतिया के चल जाएगा क्या, तो धीरे धीरे कुर्सी आप सरकार रही थी। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है आरजेडी में और फीमेल वर्कर्स में, फीमेल स्पोक्स पर्सन, इसके लिए कोई अलग रणनीति बनाई गई क्या है?
अलग रणनीति नहीं है ये। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब महिला बिल लाए तभी से हम लोग की हिम्मत आ गया। हम लोग इतना जाने नहीं। 90 के दशक के माननीय लालू प्रसाद जी धरातल पर उतारे, अब महिलाओं को भागीदारी दिए हैं तो महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हिंदू कोड बिल आने के बाद ना महिला के ताकत मिला है। तो और माननीय लालू प्रसाद जी धरातल पर उतारे, महिला में ताकत आ गया है कि हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। देखिए अभी केंद्र में महिला बिल तो ला दिए हैं, क्या पास तो हो गया? क्या 33% आरक्षण मिला? मिलेगा 29 के बाद। 29 के बाद अब पहले मिले। जनसंख्या और जनगणना होने तो मोदी जी है कि एक डेग पर कपड़ा बदले कोस कोस पर बानी, और लाल किला से जुमला फेंके वो कौन से प्राणी? ये लाल किला से खाली जुमले फेंकते हैं। इनका बात पर विश्वास नहीं हम लोग को हो रहा है। आए थे तो बोले कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ उसके रोजगार। बाद भी जो चुनाव हुआ उसमें जीते ना, उसके बाद तो वो पिछला कहा मान वो हो जाता। कहा है दूसरा बार जो जीते तो क्या सेना आप जब जो गांव मरे आप हैं, भी गांव राष्ट्र- गांव में जब लड़के खेलते हैं तो जब दूसरे वाले पर आरोप लगता है तुम पहले ये किए थे तो फिर ये होता मिटाओ फिर से होगा। तो वो 15 लाख वाला 2 करोड़ वाला बोले, फिर उसके बाद बोला मिटाओ फिर से होगा, फिर से हुआ तो 19 में फिर जीत गए, तो अब वो पीछे खत्म हो गया। 19 में क्यों जीते? 19 में अपने ही भारत के सेना पर हमला हुआ कि नहीं हमला हुआ? हम नहीं कह रहे हैं। ये जो अभी मरे हैं माने वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल जी हैं वो बोले हैं कि जब ये सेना के अपने देश के सेना पर हमला करा के पूरा भारत में लेके हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। गवर्नर थे तब वो नहीं बोले तो उनके बाद खैर वो अब दिवंगत हो गए, उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। बहरहाल आपने बात की, अभी और बोलना है क्या? बोलना है नहीं अब समय खत्म है। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। मैं एक